जिन कंपनीज का टर्नओवर 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक है, उनको मिड कैप स्टॉक्स कहा जाता है। बजट 2021 में ऐसा क्या हुआ कि जिन मिड कैप्स ने पिछले 5 साल में अंडर परफॉर्मेंस दिया, वो अचानक से रिकवरी के रास्ते पे आ गए। क्यों अलग अलग ब्रोकरेजेस के तरफ से मिड कैप स्टॉक के लिए लिस्ट दिए जा रहे हैं, कैसे भरोसा करें इन ब्रोकरेजेस के कॉल्स के ऊपर, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा मिड कैप स्टॉक सच में रिकवर करेंगे और आने वाले 2 साल में अच्छे रिटर्न्स देंगे। आज के इस वीडियो में यही सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिए और आपका क्या व्यूज है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैंने आपको ये तो बता दिया कि मिड कैप स्टॉक्स कहते किसे हैं। आइए अब जानते हैं कि कैसे पिक किया जाए, कैसे चुना जाए इस मिड कैप स्टॉक्स को। मिड कैप स्टॉक्स को पिक करने का क्राइटेरिया नॉर्मल स्टॉक्स की तरह ही है। खाली बजट 2021 में जो अनाउंसमेंट हुए हैं उससे मिड कैप सेगमेंट पर काफी फर्क पड़ा है। जो मिड कैप इंडाइस ने पिछले 5 सालों में 12% का अंडर परफॉर्म किया था, वही मिड कैप इंडाइस लास्ट के 1 साल में 16% का जंप मारा है। इसमें से बीएसई मिड कैप इंडेक्स सिर्फ यूनियन बजट 2021 के बाद ही 10% का ग्रोथ रजिस्टर्ड किया है। निफ्टी का ग्रोथ रेट इस सेम टाइम पर था 14% के आसपास। तो ऐसा क्या था यूनियन बजट 2021 में जो मिड कैप सेगमेंट रिफ्रेश हो गए हैं? पहला पॉइंट है, 2024 तक डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करने का प्लान दिया गया है इस बार के बजट में। दूसरा पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग पे स्पेशल फोकस दिया गया है। तीसरा पॉइंट, बैंक्स के एनपीओ को रिड्यूस करके यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट को कम करके पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करने की बात कही गई है। चौथा है, एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को स्पेशल बैंक बनाने के लिए मोटिवेट किया गया है। और पांचवा है, ऑटो इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लाया गया है। अब समझने वाली बात यह है कि इससे कैसे मिड कैप सेगमेंट को इम्पैक्ट होगा। मैं आपको इस वीडियो में अलग अलग ब्रोकरेजेस के तरफ से दी गई मिड कैप स्टॉक्स के रिकमेंडेशन जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि इन ब्रोकरेजेस के हेल्प के बिना भी कैसे आप अपने लिए मिड कैप स्टॉक्स को चुन सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनीज और सीमेंट कंपनीज का फायदा होगा। कौन से सीमेंट कंपनीज का फायदा होगा? स्वाभाविक सी बात है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में स्ट्रांग है, स्पेशली वेस्टर्न सेक्टर में, जैसे मुंबई, बेंगलुरु और मेट्रो में भी, क्योंकि मेट्रो का काम पूरे देश में हो रहा है। कोंकण बेल्ट में रोड कंसल्टाइजेशन हो रहा है। जो सीमेंट कंपनी यहाँ पर स्ट्रांग होगी और उसके पास प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए फंड्स होंगे, वो ऊपर जाएगा। जब मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार पुश करेगी तो फिर बैंकों में लोन की डिमांड बढ़ेगी। सरकार खुद बोरोइंग को बढ़ाने वाली है, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को इशू करके। यानी प्राइवेट सेक्टर के मिड साइज बैंक्स को बहुत फायदा हो सकता है, उनका ओवरऑल लोन ग्रोथ होगा। एनबीएफसी जो 10 साल से भी पुराने हैं, उनको बैंक बनाने का परमिशन दिया जाएगा। ये बड़े एनबीएफसी के लिए अच्छी बात है। वैसे छोटे एंड मिड साइज एनबीएफसी के लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जब बड़े एनबीएफसी बैंक बन जाएंगे तो उनका प्लेइंग फील्ड और बढ़ेगा और फिर प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की वजह से 15 साल पुरानी व्हीकल को स्क्रैप किया जाएगा, यानी नए कॉमर्शियल एंड प्राइवेट व्हीकल्स दोनों की डिमांड बढ़ेगी। ऊपर से सरकार ने नए कार के सेल को पुश करने के लिए रोड टैक्स पर डिस्काउंट देने की भी बात कही है। यानी ऑटो सेक्टर में जो कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं, जैसे अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, उनको फायदा पहुंच सकता है। तो ये रीजन है जिनके वजह से मिड कैप सेगमेंट में बहुत मोटिवेशन है। अब देख लेते हैं कि अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के मिड कैप रिकमेंडेशंस क्या हैं, जो आपको डबल डिजिट प्रॉफिट दिला सकते हैं। आप चाहें तो मिलाकर देख लेना मेरे हर पॉइंट से जो मैंने कहा है और जो बड़े बड़े ब्रोकरेजेस ने दिया है। फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि एक्सपर्ट कैसे एनालाइज करते हैं और फिर आप खुद उन स्टॉक्स को चूज कर पाओगे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, अशोक लेलैंड, एम्फसिस, बेयर क्रॉप साइंस, डालमिया भारत, जी एंटरटेनमेंट, इमामी, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज,
एंड पॉलीकैब इंडिया। इन्होंने अलग अलग सेक्टर के हिसाब से बताया है, जैसे ऑटो सेक्टर में अशोक लेलैंड, जीएनए एक्सेल्स, जमुना ऑटो, सीएट। रियल एस्टेट सेक्टर में कोल्टे पाटिल, डीएलएफ और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट और बिरला कॉप। इंफ्रा में एलएनटी, केएनआर कंस्ट्रक्शन, पीएसपी प्रोजेक्ट्स। इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। बैंक में आईसीआईसीआई बैंक एंड इंडसइंड बैंक। एनबीएफसी में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और कैनफिन होम्स। केमिकल में पीआई इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरिन। एफएमसीजी में जाइडूस वेलनेस, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। अशोक लेलैंड, सेल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जेके सीमेंट, एयू फाइनेंस, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईईएक्स, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेस एंड एलएनटी टेक्नोलॉजी। इनमें एक स्टॉक कॉमन है, अशोक लेलैंड। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ आया होगा कि आपको किन मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है ताकि आप बेटर रिटर्न पा सको। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊं जिससे आपकी हेल्प हो सके, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।